जय हिंद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम फर्स्ट पोइम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इसमें एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। इसमें सबसे पहले सेंट्रल आइडिया जो है वो समझा देता हूँ मैं आपको। द सेंट्रल आइडिया इज दैट द पोएम expresses the significance of small things in changing one's attitude. सेंट्रल आइडिया में आपको लिखना है द पोएम expresses the significance of small things in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of snowflakes, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow from hemlock tree, the same way one can shake off the sadness from one's heart. यहाँ ये जो पोएम है ये दर्शाती है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका भी अपना सिग्निफिकेंस, महत्व महत्व होता है, सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है। लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं उनका भी बहुत महत्व होता है और वो किसी का एटीट्यूड या सोच को जीवन में चेंज कर देती है, बदल देती है, उनके विचारों को बदल देती है। द पोइट एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स। यहाँ पोइट है जो स्नो, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, हार है बर्फ की जो हेमलॉक ट्री से गिर रही होती है, उसको देख के वो उसको अप्रिशिएट करता है। वो क्यों करता है अप्रिशिएट? क्योंकि उसके ऊपर गिरने से उसका मूड चेंज हो गया है। स्नोफ्लेक्स जो उसके ऊपर गिरे हैं उससे उसका मूड, जो सैड मूड था, सैडनेस थी, दुखी था, वो सैडनेस उसके दिमाग से निकल गई है, दुख निकल गया है, वो उसका मूड चेंज हो गया है, उसका मूड अच्छा हो गया है। विच चेंज्ड हिज मूड एंड सेव्ड सम प्रीशियस मोमेंट्स। और कुछ महत्वपूर्ण क्षण उसके दिन में जो बचे हुए दिन का जो बाकी समय था, वो महत्वपूर्ण समय था, वो बच गया, दुखी होने से बच गया। मतलब बाकी समय में वो दुखी नहीं रहेगा, सैडनेस उसके माइंड में अब नहीं रहेगी, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया, हट गया ध्यान। जो दुखी मन से बैठा हुआ था वो स्नो फ्लेक्स गिरने से, बर्फ के टुकड़े गिरने से, फुहार गिरने से बर्फ की, उसका दिमाग चेंज हो गया, उसका मूड चेंज हो गया, वो खुश हो गया। और उसका जो दिन पूरा बर्बाद होने वाला था दुख में, वो बच गया, वो समय उनका बच गया। तो यहाँ एक वर्ड है प्रीशियस, उसका मतलब होता है कीमती, कीमती क्षण, प्रोसेस मोमेंट्स, कीमती क्षण जो उसके बर्बाद होने से वो बच गए। बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से बच गए। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। जो क्रो बैठा तो होता है हेमलॉक ट्री पे, कौवा बैठा होता है, वो बर्फ को हिलाता है, पंख फड़फड़ाता है तो बर्फ नीचे गिरती है हेमलॉक ट्री से नीचे। और ये स्नो जो है कहाँ गिरती है? पोइट के ऊपर गिरती है। द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन हार्ट। इसी तरह से हम भी अपने दिल से जो दुख है उसको हटा सकते हैं, हिला के, अपने को चेंज करके, थोड़ा सा लाइफ में चेंज लाके हम अपने बुरे समय को या बुरे मूड को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो सेंट्रल आइडिया हो गया, ये लिखना होता है, एग्जाम में आता है और सभी बच्चे याद कर लें इसको। बहुत अच्छा है और मतलब का है तुम्हारा ये, और काम का है। उसके बाद अगला लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो स्टैंजा दी रहती है, स्टैंजा को रीड करके
उसके क्वेश्चंस आपको उसके आंसर लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा है रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दी हुई लाइन को रीड करें, पढ़ें और उनके आंसर दें। जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर लिखें। इस तरह से आपको आंसर उनके लिखने हैं। ये जो पोइम का एक्सट्रैक्ट है, एक्सटेंजा 1 है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी ड्रॉप्स ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरह से हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुआ जो पोइट है, उसके ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरे। जो कौवा बैठा था उसने बर्फ के टुकड़े, फुहार थी बर्फ की, वो गिराई, तो इससे उसका मूड चेंज हो जाता है। So number one question is, what is the name of the poet of this poem? ये जो पोम है, इसके पोइट का नाम क्या है? इसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आंसर में लिखा जाएगा द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको नोट कर लें विदाउट मिस्टेक, आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई? हेमलॉक ट्री जो है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है, किस चीज को इशारा करता है, किसकी तरफ इशारा करता है वो? तो यहाँ है, आंसर में लिखेंगे द हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज डेथ एंड फियर। हेमलॉक ट्री मृत्यु और डर का संकेत होता है। इट सिग्निफाइज ओनली नेगेटिव थिंग्स। ये हेमलॉक ट्री जो होता है वो नेगेटिव चीजें ही सिग्निफाई करता है। उन्हीं के बारे में, जैसे बोलते हैं अपशकुन कुछ होता है, बुरी चीजें ही सिग्निफाई करता है, तो वो हेमलॉक ट्री उसी का प्रतीक होता है। इसलिए उसका मूड दुखी था जब वो बैठा था पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे, तो वो उसका मूड दुखी था, सैडनेस था, निगेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, व्हाट डिड ही डू? जो क्रो था, कौवा था, वो कहाँ बैठा हुआ था और उसने क्या करा, क्या किया? आंसर होगा द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, ही शुक द ब्रांचेस एंड आइस फेल डाउन। उसने डालियों को हिलाया, ब्रांचेस को हिलाया और आइस गिर गई उसके ऊपर। जो पोइट था उसके ऊपर आइस गिर जाती है। इसको भी नोट कर लें। अगला नेक्स्ट है, एक और स्टेंजा है जो दी गई है, इसको भी नोट कर सकते हैं बच्चे। 9th क्लास के बच्चे नोट कर लें इसको, 9 और 10th क्लास के बच्चे जो हैं। अगले स्टेंजा है, हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had ruled। ये 4 लाइन्स की स्टैंजा है, इसको नोट कर सकते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही वो स्नो ऊपर से गिरती है हेमलॉक ट्री से, तो उसका चेंज ऑफ मूड हो जाता है, उसका मन बदल जाता है। जो दुखी मन था वो ध्यान उसका हट जाता है, दुख से ध्यान हट जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और जो बचा हुआ दिन का समय है वो भी बच जाता है, दुखी होने से वो बच जाता है। बाकी पूरे दिन दुखी रहता है, अगर वहां बैठा रहता है ऐसे ही, डिस्टर्ब अगर नहीं होता, कौवा स्नो अगर नहीं गिराता, बर्फ नहीं गिराता उसके ऊपर, तो वो दुखी रहता। इस वजह से अब उसका जो समय बर्बाद होना था वो बच गया। ऑफ ए डे आई हैड रूट। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट ट्राई टू टेल? पोइट क्या बताने की कोशिश कर रहा है?
तो इसके आंसर में लिखा जाएगा, द पोइट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग चेंजेस इन लाइफ। यहाँ पोइट ये कहना चाहता है कि जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। छोटी छोटी चीजों को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, वो महत्वपूर्ण होती हैं, उनसे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, उनको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डे। पोएट था, दिन के बारे में, उसका समय के बारे में क्या फील कर रहा था, उस दिन वो क्या महसूस कर रहा था। आंसर होगा, द पोएट वाज सैड अबाउट हिज डे। पोएट अपने दिन के बारे में दुखी था। द पोएट वाज सैड अबाउट हिज डे, अपने दिन के बारे में वो दुखी हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। यहाँ अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बचा हुआ पार्ट था दिन का, उसमें क्या बच गया, उसका बर्बाद होने से क्या चीज बच गई उसकी। तो जो दिन का बचा हुआ हिस्सा होता है वो दुखी होने से बच गया। नहीं तो अगर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा रहता चुपचाप, तो शायद पूरे दिन वो दुखी रहता, बर्बाद रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस समय उसका बच गया। यहाँ लिखा जाएगा, द डस्ट ऑफ स्नो शेकन डाउन बाय अ क्रो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन द पोइट सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे बाय मेकिंग हिम फील हैप्पी। डस्ट ऑफ स्नो जो थी, बर्फ की जो धूल थी, कण थे बर्फ के, उसको हिलाया गया बाय ए क्रो, जो कौवा था उसने हिलाया, हैमलॉक ट्रीज के ऊपर से उसने हिलाया, पंख फड़फड़ाए होंगे तो ये, और बर्फ के कण जो थे उसके ऊपर आके गिरे। पोइट था, उसके ऊपर आके गिरे, और उसका मूड एकदम से चेंज हो गया। जो दुखी मन से बैठा हुआ था, दुखी मूड में बैठा हुआ था, वो मूड उसका चेंज हो गया, और उसका जो दिन का जो शेष पार्ट था, बचा हुआ हिस्सा था दिन का, जो बर्बाद होने से बच गया। नहीं तो पूरे दिन उसको मूड खराब रहता और वो दुखी ही रहता। बहुत ये अच्छी पोइम है, इसमें जीवन की सच्चाई के बारे में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो लाइफ में कैसे चेंज लाती हैं, उसके बारे में बताया गया है। सभी बच्चे इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अभी साफ दिख रहा होगा, क्लियर होगा अभी। ये सेकंड स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा अभी आपने लिख लिया होगा, और सेंट्रल आइडिया है वो भी लिख लिया होगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया भी एग्जाम में आता है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वो लिखते हैं, उनको आते हैं। तो जिन बच्चों को अभी शेयर कॉपी नहीं बनाई है, वो सब लिख सकते हैं। और इस तरह के और भी अभ्यास करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज दी जाएंगी, इसको भी आपको और करना है। तो ये अभी एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लें और नोट कर लें कभी। आई होप नोट कर लिया होगा सबने। चलिए। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।